दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, मुझे माफ कर देना क्योंकि मजबूरी में यह सच्चाई आपको बता रहा हूं, लेकिन बताना भी जरूरी है क्योंकि दोस्तों, भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं बदलता और अगले 7 दिनों में 7 बड़ी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं। सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा क्योंकि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह चीज अगले 7 दिनों में अब आपको मिलने वाली है। आपकी आंखों में भी खुशियों के आंसू आ जाएंगे। आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाचने लगेगा क्योंकि दोस्तों, इस खुशखबरी के लिए आप पिछले कई सालों से तड़प रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं कि जब दुश्मनों की काली जुबान फिरती है तो पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। इसलिए दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है। आखिर कौन सी है वह 7 बड़ी घटनाएं? मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। आज सारे राज से पर्दा उठाने वाला हूं क्योंकि दोस्तों, अब आपके दुखों की, आपके दुश्मनों की, आपकी गरीबी की, आपके जीवन में चल रही परेशानियों की, सबकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस बहुत हुआ, टुकड़ों पे पलने के दिन जाग चुके हैं। अब आप भी पूरी थे दुनिया पर राज करने वाले हो क्योंकि जब शनिदेव देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। आपने बहुत इंतजार करा है इन दिनों के लिए और आखिरकार वह दिन अब आ चुके हैं। थोड़ा समय ज्यादा लगा लेकिन कोई बात नहीं, देर हुई है लेकिन अंधेर नहीं हुई है। अब आपके हाथों में बड़ी मछली लगने वाली है। जी हां दोस्तों, बड़ी मछली अब आपके हाथों में लगने वाली है। अचानक से आपकी जिंदगी ही पलट के जाएगी दोस्तों। बस आपको 3 बड़ी सावधानियां भी रखना पड़ेगी क्योंकि आने वाले इन 7 दिनों में शनिदेव तो आपके ऊपर मेहरबान है, लेकिन मंगल की बुरी दृष्टि आपको बहुत परेशान करने वाली है। दोस्तों, हर चीज में आपको नानी दादी याद आ जाएगी, इसलिए मंगल को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। आखिर कैसे मंगल को प्रसन्न करेंगे, संदेह के भी साइड है। वीडियो में उपाय भी मैं बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना। और हां दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि आपका एक बहुत ही खास रिश्तेदार है, आपका एक बहुत ही खास चाहने वाला है, उससे दोस्तों रिश्ता तोड़ दीजिए। जी हां, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि उसे व्यक्ति से रिश्ता तोड़ दीजिए क्योंकि वो कोई पराया नहीं है, वो आपका अपना ही है और आपसे पिछले 13 सालों से वह गद्दारी कर रहा है। आपके जीवन में सुख कब का आ चुका होता, आपके जीवन में दोस्तों धन दौलत रुपया पैसा कब का आ चुका होता, अगर यह दुश्मन अपनी टांग न अड़ाता। दोस्तों, इस दुश्मन ने पूछ से आपके हर सुख पर, हर तरक्की पर, दोस्तों इस दुश्मन ने नींबू मिर्ची का टोटका कर रखा है जिससे आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। इतने सालों से भगवान ने भी कृपाएं बरसाई है आपके ऊपर, आपके कुल देवता ने भी आपके ऊपर कृपा बरसाई है। लेकिन इस दुश्मन ने हर बार, हर समय, जब जब आपके जीवन में सुख आने वाला था, में आप तरक्की करने वाले थे, इस दुश्मन ने अपनी टांग अड़ाई, तंत्र मंत्र किया, टोना टोड़का किया और फिर आपके तरक्की रुक गई। आपके जीवन में आने वाली खुशियां दोस्तों बीच रास्ते से लौटकर चली गई। यहां तक कि आपके घर की लक्ष्मी वो भी लौटकर चली गई। इसलिए कह रहा हूं कि इस दुश्मन से, इस अपने से रिश्ता तोड़ दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। दोस्तों, जब आप इसका नाम सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएगा कि जिसके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया, आखिर वो ही व्यक्ति गद्दार निकलेगा। आपने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हो सकता है वह व्यक्ति आपके आसपास ही अभी घूम रहा हो। यह व्यक्ति, यह दुश्मन दोस्तों 24 घंटों में से कम 20 घंटे आपके ऊपर नजर बना के रखता है। इसलिए इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना और इससे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। इस दुश्मन के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आने वाले यह 7 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन 7 दिनों को हल्के में लेने की भूल तो कतई भी मत करना क्योंकि दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं है। आज की इस वीडियो को एकदम शांत दिमाग से देखना क्योंकि जो होने वाला है दोस्तों, वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है दोस्तों। और हां, अपने मुंह पर ताला भी मार लेना। जी हां, अपने मुंह ही पर ताला मार लेना क्योंकि आपके पेट में बात टिकट नहीं है। आप हर बात को इधर उधर बता देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है क्योंकि आज मैं जो बातें बताऊंगा, अगर वो बातें बाहर आ गई तो दोस्तों बवाल मच जाएगा।
इसलिए किससे भी नहीं बतानी है और इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना है दोस्तों। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, उन 7 बड़ी घटनाओं के बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूं और उस दुश्मन का नाम भी बताऊंगा जो आपको हर समय हर परिस्थिति में आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका करवाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, समय से बड़ा बलवान है। जहां आज जो भिखारी बनकर जी रहा है, कल आने वाले समय में वो राजा बन सकता है। समय बड़ा बलवान है, इसलिए किसी को भी उसकी हैसियत देखकर मत है तोलिएगा। अक्सर लोगों की आदत होती है कि गरीबों से झिझक कर बात करते हैं, गरीबों को मुंह तक नहीं लगाते हैं। लेकिन वही चीज अगर कोई अमीर व्यक्ति करने लग जाए, मान लीजिए एक महफिल में 4 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति गरीब है और 3 व्यक्ति बहुत ही अमीर है, और तीनों अमीर व्यक्ति एक बात बता रहे हैं और वो बात दोस्तों फिजूल की है, कोई मतलब ही की ही नहीं है, और एक व्यक्ति बहुत ही पते की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, वो तीनों व्यक्ति क्या करेंगे, 12 सरे को बढ़ावा देंगे और 12 सरे की बात को अच्छे से सुनेंगे। लेकिन जो चौथा गरीब व्यक्ति है, जो मतलब की बात कर रहा है, उसको तुल्य ही नहीं देंगे। वो सोचेंगे ये तो यूं की ही पागल जैसे बकबका रहा है। दोस्तों, बात मतलब की हो या फिजूल की, अगर आप अभी रहे, आप अगर दम रखते हैं इस दुनिया में हैसियत में, तो आपकी फिजूल बातों को भी अच्छे से लोग सुनेंगे। लेकिन अगर आप गरीब हैं तो आपकी बातों को भी हल्के में लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, समय बड़ा बलवान है, इसलिए किसी को उसकी हैसियत देखकर मत तौलिएगा। आज आप अगर गरीब है तो आने वाले समय में भगवान आपको अमीर बनाएंगे, भगवान आपके भी खुशियों बड़े दिन लाएंगे। इसलिए दोस्तों, खुद कभी कमजोर मत आंकिएगा। आपके बारे में एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात बताता हूं। आपकी एक आदत है दोस्तों, आप अक्सर खुद को कम आंकते हैं। जी हां, अक्सर कोई कार्य होता है तो आप सोचते हैं यह मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं बना हुआ है। अक्सर कहीं पर जाते हैं तो आप खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। अगर आपके सामने कोई बड़े घर का है व्यक्ति आ जाए, कोई अमीर व्यक्ति आ जाए, तो आप उसके सामने खुद को छोटा समझते हैं। पहले आप खुद को ही मजबूत नहीं मानते हैं, तो फिर लोग आपको मजबूत क्यों मानेंगे? सबसे पहले आपको खुद की इज्जत करना पड़ेगी, तभी तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप ही अपने आप को छोटा समझते हैं, आप ही अपने आप को दोस्तों गिरा हुआ समझते हैं, तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग तो वैसा ही करेंगे। इसलिए खुद को मजबूत बनाइए। अपने आप को जब मजबूत समझेंगे तो आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। और आने वाले 7 दिन भी यही कह रहे हैं दोस्तों। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी दोस्तों अपॉर्चुनिटी यानी कि बहुत बड़ा अवसर खुद चलकर आने वाला है। लेकिन उस अवसर को पाना है तो खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो चीज आपके हाथ से निकलकर चली जाएगी। इसलिए आपको दोस्तों हर चीज पर, हर अवसर पर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कब बड़ी मछली आपके हाथ लग जाए कह नहीं सकते। और लोगों से उम्मीद मत लगाना इन 7 दिनों में। जी हां, आपने पहले भी उम्मीद लगाई है और मिला क्या? कुछ भी नहीं, और लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई है। इसलिए लोगों से उम्मीद मत लगाना। अगर कोई काम करना है, कोई बड़ा काम आया है, तो खुद उससे निपटने की कोशिश कर लेना, लेकिन लोगों से उम्मीद मत लगाना, क्योंकि इन 7 दिनों में आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। आप किसी से उम्मीद मत रखना कि कोई व्यक्ति आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा। कोई नहीं आने वाला है इन 7 दिनों में, और आने वाली पूरी जिंदगी आपको खुद ही काम करना है, खुद ही मजबूत बनकर जीना है। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वरना दोस्तों आप अगर लोगों के भरोसे रहोगे, इन 7 दिनों में हाथ आपका खाली रह जाएगा। लोगों के भरोसे रहना छोड़ दीजिए। और देखिए दोस्तों, इन 7 दिनों में आपके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी एक ऐसा समय आएगा कि आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा अपने हालातों पर, क्योंकि मैं शुरुआत में ही कह दिया है कि मंगल आपको बहुत नचाने वाला है। छोटा सा काम होगा,
लेकिन उसके लिए आपको एड़ी छोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा, कई बार चक्कर काटने पड़ सकते हैं, आपको कई बार हथकंडे अपनाने पड़ सकते हैं, तब जाकर वो छोटा सा काम पूरा क्या होगा। दोस्तों, आखिरकार आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है आपका ही काम हर बार क्यों नहीं बनता है? एक छोटे से काम के लिए भी आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी तो घंटों का काम दोस्तों महीनों में होता है। ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपका मंगल हमेशा आपके ऊपर भारी रहता है। जिस व्यक्ति का मंगल भारी होता है वह व्यक्ति हर छोटी छोटी चीजों में नाचता रहता है। RS1 का काम भी उसको हजारों रुपए में पूरा करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका मंगल भारी होता है। अगर मंगल को आपको अपने पक्ष में लाना है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली 0000 के तेल का दीपक लगा देना। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए और 18 का दीपक घर पर ही बना लें और उसे मंदिर ले जाकर चमेली का तेल डालिए और एक दीपक जला दीजिए। हनुमान जी के समक्ष आपका जो मंगल हमेशा भारी रह रहा है वह धीरे धीरे आपके पक्ष में होने लगेगा। हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू करेंगे और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब अगली बात करूं दोस्तों तो देखिए, समय बड़ा बलवान है। शुरू में ही कह दिया, आज अगर आपकी स्थिति खराब है तो दोस्तों आप अपने अंदर ताकत रखिए कि मैं मेरी स्थिति को बदल सकता हूं और होगा भी। ये 7 दिन दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। तैयार रहिए दोस्तों। सोते मत रहिए, जो सोता रहेगा वो सोता ही रहेगा। लेकिन अगर समय पर उन अवसरों पर काम कर लिया, उनको पकड़ लिया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों, समस्या आएगी लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं आएगी कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मैं बता दूं, आपके जीवन में पहले से ही बहुत सारे तनाव चल रहे हैं, बहुत सारी टेंशन चिंता पहले से ही चल रही है। रात को सोते हो तो नींद तक नहीं आती है। इतना दोस्तों चिंताजनक माहौल है आपके जीवन में। आपको ना ही घर में सुकून मिल रहा है और ना ही बाहर सुकून मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, सुकून नहीं मिल पा रहा है, चैन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा होना तो संभव है दोस्तों, और होना ही होना है, लेकिन अब और नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे दिमाग में फिजूल की बातें ना थी रहे, फोकट की चिंताएं ना रहे, तो केवल एक उपाय बताऊंगा। वीडियो के अंदर में वो कर लेना ताकि आपका दिमाग शांत पे रहे। देखिए, इंसान चाहे करोड़ों रुपए कमा ले, अगर उसको रात को समय पर नींद नहीं आती है वह चैन से नहीं सो पाता है। अपने परिवार के सख्त 2 घंटे चैन से नहीं रह पाता, अपने परिवार के साथ खेल नहीं पाता। तो दोस्तों कोई मतलब का नहीं है वह करोड़ों रुपया, लेकिन अगर एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति रात को चैन से सो जाए, परिवार के साथ अच्छे से बातें करे, तो वो है सबसे बड़ी कीमत चीज। जी हाँ, वो है सबसे बड़ी कीमती चीज। ये धन दौलत कुछ नहीं है, करोड़पति बन जाओगे, चैन से नहीं रह पाओगे तो क्या है? असली धन है सुकून, और अगर सुकून आपने पा लिया तो आप दोस्तों करोड़पति अरबपति है। भले ही जेब में RS1 नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे बड़े अमीर हैं, इसलिए वो पाना बहुत जरूरी है। वो कैसे मिलेगा वीडियो का अंत में बता दूंगा। आपको मैं बता दूं कि आपके व्यवसाय में कामकाज अच्छे से चलते रहेंगे, नई नई योजनाएं, नई नई नीतियों पर आप काम करते रहें ताकि आपका काम बढ़े। देखिए, आपकी एक और गलती है कि आप कुछ भी करते हैं तो एक चीज पर ही टिक के रहते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में आप अपने जीवन तक बता देंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचेंगे मैं इस कंपनी के अलावा भी कुछ और कर सकता हूं। आप एक चाय की दुकान लगा रखी है आपने, आप सालों साल उसी चाय की दुकान में अपना जीवन निकाल देंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं? चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को बड़ी होटल में बदल देते हैं, चाय के 77 खाना पीना भी बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं और धीरे धीरे बड़ी बड़ी होटलें बना देते हैं। लेकिन आप उस एक छोटी सी चीज में ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। नौकरी करते हो तो उसके साथ कोई और काम भी करना शुरू करिए। व्यापार करते हो तो 110 तो बड़ी बड़ी चीजें करना शुरू करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, खर्चे कभी भी कम नहीं होने हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आने वाले 7 दिनों में भी आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्चे इतने आएंगे
कि आपकी जमा पूंजी भी खत्म होगी, लोगों से कर्ज भी लेना पड़ेगा, इतना खर्चा आ सकता है। दोस्तों, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मेरा कर्ज उतरेगा, अब लोगों से लेना मैं बंद करूंगा, अब थोड़ा सा मैं जमा पूंजी में और भी ज्यादा पैसा ढालूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ना ही आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही घर वालों के हो रहे हैं। बस जीवन जैसा है वैसा का वैसा ही चलता जा रहा है दोस्तों। लेकिन समय अब बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा साथ चुनौतीपूर्ण रहेगा। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी तू मैं हो सकती है। किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए शादीशुदा जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि किसी तीसरे को अपने जीवन में दखल ना देने दे। किसी तीसरे की बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा ना करें, वरना आपका ये जो घर संसार है वो बिगड़ सकता है। दोस्तों, घर में ही सुकून नहीं मिलेगा आपको और आपको। मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो समय चल रहा है नए नए किराने मौके और नए नए इरादों वाला समय है दोस्तों। इसलिए आपके पास जो भी साधन है उसका सही से इस्तेमाल करें। आप बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं पा सकते हैं दोस्तों। और हाँ, शुरुआत में ही मैंने बता दिया है, खुद को छोटा ना आके। और एक और उपाय बता रहा हूं। देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और यह जो समय है इसमें दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक होती है और तेज भी होती है। इसलिए दोस्तों, हमारे 33 कोटि देवी देवता कहते हैं कि जो व्यक्ति इस समय जल्दी उठकर नहाएगा, धोएगा और भगवान की पूजा अर्चना करेगा और जल का घे सेवन करेगा, पानी पिएगा और भगवान से प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना बहुत जल्दी पूरी होगी, उसकी बीमारियां भी कटेगी, उसकी बुद्धि भी तेज होगी, उसका जीवन भी लंबा होगा और भगवान उसकी हर मुराद बहुत जल्दी पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो। क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं। क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है,
वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो। ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को यह समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना
उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहाँ तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन हनाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा, और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है,
लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें, बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। वीडियो में की गई बातें अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम लेकर आए हैं। यह तुम्हारी हर मुसीबत के लिए रामबाण इलाज है। कैसे करते हैं कुलदेवी देवता की पूजा? हमारी कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिससे कुलदेवी देवता नाराज हो जाते हैं और उनकी नाराजगी तुम्हें बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि फिर इंसान की बर्बादी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। अगर तुम्हें उन्हें प्रसन्न रखना है तो तुम्हें क्या करना होगा? कौन सी गलतियों को रोकना होगा? किन लोगों से तुम्हें पीछा छुड़ाना होगा? क्या उपाय करने हैं? वीडियो में गुरुजी ने एक एक बात विस्तार से बताई है। अभी यह सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने कुल देवता का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर तुम अभिमान से परिपूर्ण हो तो इसे आधा अधूरा छोड़कर चले जाओगे। सबसे पहले, अगर तुम भी अपने कुल देवता का सम्मान करते हो, उन्हें याद करते हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना और साथ में कमेंट बॉक्स में जय कुल देवता जरूर लिखना। बहुत जल्द उनकी कृपा से तुम्हारे घर में बड़ी खुशखबरी आएगी। इस दुनिया में हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन वह एक बात भूल जाता है कि अगर उसे जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो सिर्फ पैसा कमाना ही उचित नहीं है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और खासकर हमारे कुल देवी देवता की कृपा बहुत जरूरी होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी न तो शक्ल अच्छी होती है न ही कद काठी, फिर भी वे सेठ बने घूमते हैं क्योंकि उनके ऊपर कुल देवी देवता की कृपा होती है। लेकिन आज के दौर की युवा पीढ़ी यह चीज कभी नहीं समझ पाती। आजकल के युवा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास घर में पूजा पाठ करने का समय नहीं है। यहाँ तक कि जब वे मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो भगवान को नमस्कार भी नहीं करते।
ऐसी विचारधारा के साथ आखिर जिंदगी में उन्नति कैसे प्राप्त कर पाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि पूजा पाठ से क्या होगा, मेहनत करनी जरूरी है। जब मैं ऑफिस जाकर काम करूंगा, दुकान संभाल लूंगा, तभी जाकर घर में 2 पैसे आएंगे, तभी हम जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। एक समय पर हमारे पूर्वजों ने कुल देवी और कुल देवता की उपासना का आरंभ किया था, ताकि हम भगवान के नाम पर बंटवारा न करें और एक ही देवता को अपना सब कुछ माने। लेकिन समय के साथ जब इंसान की मनोकामना एक भगवान से पूरी नहीं हुई, तो उसने दूसरे भगवान को पकड़ लिया, फिर दूसरे ने नहीं सुनी तो तीसरे को पकड़ लिया। इसी तरह आज मनुष्य अलग अलग भगवानों के दर पर सिर्फ अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए जाता है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो उन भगवानों से ही मुंह मोड़ लेता है। कभी कभी तो लोग दूसरे धर्म में भी चले जाते हैं और अपनी कुल देवी देवता को भूल जाते हैं। इसी का दुश्मन फायदा उठाकर तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है। तुम्हारे घर में कुछ नकारात्मक चीजें डाली जा रही हैं। तुम्हारे घर में जानबूझकर तंत्र मंत्र किया जा रहा है, ताकि वहां नकारात्मकता फैले और तुम्हारी कुल देवी देवता तुमसे रुष्ट हो जाएं। तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि घर में महिलाओं का सम्मान हो, मांस मदिरा का सेवन न हो, घर में अपशब्दों का इस्तेमाल न हो, घर के लोग किसी की बुराई न करें, क्योंकि ये बातें तुम्हारी कुल देवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। दुश्मन तुम्हें जबरदस्ती गलत कामों में फंसाने की कोशिश करेगा। वह चाहेगा कि तुम अपना चरित्र खो दो, ताकि कुल देवी तुमसे नाराज हो जाएं। इसलिए किसी बुरे इंसान के कहने पर मांसाहार मत करना, अपशब्द मत बोलना। दुनिया वाले तुम्हें गुस्सा दिलाने की बहुत कोशिश करेंगे, तुम्हें ताने मारेंगे, ताकि तुम अपना आपा खो बैठो और घर का माहौल बिगड़ जाए। लेकिन तुम्हें समझदारी से काम लेना है और एक परिपक्व इंसान की तरह व्यवहार करना है, तभी तुम्हारी कुल देवी प्रसन्न रहेंगी। दुश्मन इतना गिर चुका है कि वह तुम्हारे घर में किसी जानवर का बाल फेंक सकता है या कोई गंदी चीज डाल सकता है, ताकि देवताओं की उपस्थिति तुम्हारे घर में न हो पाए, क्योंकि देवी देवता उन्हीं घरों में प्रवेश करते हैं जहां स्वच्छता होती है, जहां गंदगी नहीं होती। अब यह दुश्मन तुम्हारे कुल देवता का बंधन करने के लिए कई गतिविधियां करने वाला है। आगे वीडियो में बहुत जरूरी बातें होने वाली हैं, जो तुम्हारे बहुत काम आएंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहो और हर एक बात को ध्यान से समझो। तुम्हें यह भी पता चलेगा कि तुम्हारे दुश्मन का क्या नाम है, जो तुम्हारे कुल देवता का बंधन कर रहा है। साथ ही यह भी जानोगे कि किस प्रकार से तुम्हारे दरवाजे को बांधा जाता है और किस तरह तंत्र मंत्र किया जाता है। गुरुजी ने एक एक बात विस्तार से बताई है। अंत तक अगर तुम देखते रहोगे तो फायदा ही फायदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, पैसों की समस्या बिल्कुल भी ना हो, कर्ज चुकता हो जाए और दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों का अंत हो। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा हो पाएगा? क्या आपके गुप्त शत्रु आपको चैन की जिंदगी जीने देंगे? क्योंकि काफी समय से आप परेशान चल रहे हैं। आप उन लोगों से ज्यादा परेशान हैं जो आपके सगे संबंधी घर के लोग हैं, क्योंकि अक्सर इनकी आपके कामों में टांग अड़ाने की आदत होती है। यह आपको खुश नहीं देख सकते, कभी भी आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं देख सकते, इसलिए अक्सर आप छुपकर अपनी जिंदगी को जीते हैं। अगर घर में कोई सुख सुविधा का सामान लाना होता है तो भी आपको 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर हम इतनी बड़ी चीज खरीद कर ले आएंगे तो वह लोग क्या सोचेंगे। उन्हें तो ऐसा लगेगा कि हमारे पास बहुत पैसा है, जबकि हमारी स्थिति हम जानते हैं कि किस प्रकार एक एक पाई जोड़कर हम एक एक करके अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो दुश्मन होता है उसका देखने का और समझने का नजरिया कुछ और होता है। आपके जीवन में थोड़ी सी मुस्कुराहट, आपके घर की थोड़ी सी रौनक, या यूं कहे तो आपके घर में खुशी का माहौल आपसे जलने वालों को और ज्यादा जलाने लगता है। वे लोग सबसे पहले इसका कारण पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप खुश क्यों हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि आपको व्यापार में अच्छा मुनाफा हुआ है, नौकरी में आपको प्रमोशन मिला है, या फिर आपकी शादी होने वाली है, या फिर आपका बच्चा होने वाला है, तो दोस्तों, ये लोग जलन के मारे आग बबूला हो जाते हैं। क्योंकि भले ही यह आपके सगे रिश्तेदार हैं, आप पड़ोसी हैं, दोस्त हैं या खून के रिश्ते हैं, लेकिन हर इंसान को दूसरे इंसान की प्रगति देखकर जलन जरूर होती है। चाहे वह आप हो, चाहे वह हम हो, या फिर कोई और हो।
लेकिन दोस्तों, हर इंसान का मन अलग अलग होता है। जलन भावना भले सबके अंदर हो, लेकिन इंसान खुद को समझा ले कि मैं भी यह सब प्राप्त कर सकता हूं, तो वह समझदार है और वह इस स्थिति से बाहर निकलकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह तो मन ही मन ठान लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, इस इंसान को गिराना है, इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने देना है। हो सकता है वह इंसान आपके सामने मीठा बोलता हो, आपके परिवार में हंस खेल कर रहता हो, कभी आपके सामने यह नहीं दर्शाता हो कि वह आपसे जलता है या आपका गुप्त शत्रु है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं और पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं। आज की वीडियो में उनका नाम आपको बताने वाले हैं, उनका पता आपको बताने वाले हैं, उनकी उम्र आपको बताने वाले हैं, क्या वह एक पुरुष है या महिला है। बहुत बड़ी जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। और सितंबर के महीने में आप चाहते हैं कि आप इन लोगों से बचे रहे, तांत्रिक क्रिया से बचे रहे, इन लोगों के षड्यंत्र से बचे रहे, तो आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि हमने सितंबर के महीने से बहुत उम्मीदें पाली है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपकी वह उम्मीदें टूट जाएं। तो अगर आप भी अपने सपनों को बचाना चाहते हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहे। दोस्तों, कई बार यह लोग इतने शातिर होते हैं कि ये हमारी घर की चौखट को बांध देते हैं। अब दोस्तों, आखिर यह कैसे किया जाता है, यह बड़ा जानने का विषय है। तो जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि लोग वह नहीं होते जो वे दिखाते हैं। कई लोग आपके द्वार पर कुछ मांगने आते हैं, जब आप दरवाजा खोलते हैं और उन्हें वह चीज देने जाते हैं, इतने में वे लोग आपके घर की चौखट यानी दहलीज पर कुछ भी सामग्री छोड़कर चले जाते हैं। चाहे फिर वह लौंग हो, इलायची हो, कपूर या फिटकरी का टुकड़ा हो, या फिर दोस्तों किसी जानवर का बाल हो। अगर दोस्तों आप समय पर उस चीज को वहां से नहीं हटाते हैं, तो आपकी चौखट का बंधन कर दिया जाता है। जो इंसान उस चौखट के पार जाता है या उस चौखट से अंदर आता है, उसकी मानसिक मनोदशा बदल जाती है। अचानक से काम उसके बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छे खासे खुशहाल जीवन में गम के बादल छा जाते हैं और हर जगह उसे केवल और केवल नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। आपके मन में भी अब एक बात आ रही होगी, क्या मेरे ऊपर भी किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं कर दी, क्योंकि कई संकेत आपके साथ पिछले कुछ समय से हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आगे आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बात वैज्ञानिक तौर पर भी हम करने वाले हैं। इस वीडियो का अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि कुछ संकेत मिलते हैं जो हमें यह बताते हैं कि 100% किसी ने हमारी चौखट को बांध दिया है, हमारे ऊपर काला जादू कर दिया है। सबसे पहला संकेत होता है सिर दर्द। जादू टोने के शिकार लोग अचानक सिर दर्द बार बार महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है दोस्तों कि यह सिर दर्द कुछ देर में चला जाएगा। ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ क्षण में वह पुनः शुरू हो जाता है। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा सर दर्द महसूस कर रहे हैं, तो यह टोने टोटके का संकेत हो सकता है। अगला जो संकेत आपको महसूस करना, वह है बुरे सपने। देखिए, अच्छे और बुरे सपने तो हर किसी को आते हैं, लेकिन कभी अच्छा सपना आता है तो कभी बुरा सपना आता है। अगर आपको हर बार रोजाना बुरा ही सपना आ रहा है, तो वहां पर थोड़ा घबराने की जरूरत है। आप अपने बुरे सपनों में काले कुत्ते को देख रहे हैं, सांप, बिच्छू, अन्य नकारात्मक जानवरों को देख रहे हैं, जैसे चमगादड़, तो ये आपके लिए बहुत बड़े खतरे का सूचक है। संभल जाइए, वरना दोस्तों जिंदगी बहुत गलत दिशा में आगे बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ जो इंसान तंत्र मंत्र का शिकार हो जाता है, उसके अंदर बड़ा सुस्ती वाला आ जाता है, यानी आलस्य उसे घेर लेता है। वह हर समय सोने को तैयार हो जाता है। उसे चक्कर से भी महसूस होते हैं, जो कि इस तरह की तांत्रिक क्रिया का संकेत हो सकते हैं। साथ ही साथ चौखट को बांध दिया गया है। जब वह इंसान उस चौखट को लांघता है, तो सीधी और सामान्य सी बात है, उसके काम बिगड़ते हैं। तो मेंटली वह डिस्टर्ब हो जाता है, मानसिक तौर पर वह परेशान रहने लगता है, जिसका नतीजा दोस्तों क्या निकलता है, वह परिवार के हर इंसान पर अपना गुस्सा बेवजह निकालने लगता है। और अक्सर इस वजह से दाम्पत्य जीवन में भी बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां पूरी तरह से बिगड़ जाती हैं। तो आपके जीवन में इस तरह से तांत्रिक क्रिया संकेत देती है और आपके घर बार को उजाड़ने का काम करती है। लेकिन आखिर इससे कैसे बचा जाए, इसका क्या समाधान है? सितंबर के महीने में हम खुद से इसकी सुरक्षा आखिर कैसे करेंगे, तो वह दोस्तों बड़ा जानने का विषय है। और अगर आप भी इस चीज को जान लेंगे, तो आपको फिर जीवन में कभी घबराना नहीं पड़ेगा। वीडियो में आगे समाधान बताने वाले हैं, वीडियो में आगे उस इंसान का भी नाम बताने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको उपाय भी प्रदान करेंगे। इसलिए अनुरोध आपसे बस इतना है, यहां तक अगर वीडियो को देखा है
तो आप बिल्कुल अंत तक बने रहे। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या किसी भी इंसान के ऊपर टोना टोटका किया जा सकता है? क्या किसी भी इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है? तो फिर इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, अंबानी, टाटा, बिरला, उनके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करके आखिर उन्हें कोई नीचे क्यों नहीं गिरा देता? तो इसका उत्तर यही है कि तांत्रिक क्रिया का प्रभाव उस इंसान पर होता है जिसके ग्रह इस स्थिति में होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए उस इंसान के ऊपर राहु या केतु की दशा चल रही हो, या 7.5 या मंगल की दशा चल रही हो। अगर उस व्यक्ति की कुंडली के 12वें भाव में शनि, मंगल, राहु और सूर्य की युति बन रही हो, तो वहीं पर नजर लगना, तंत्र साधना, ब्लैक मैजिक ऐसे उल्टे कर्म असर कर सकते हैं। इतना आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और जब इंसान की ग्रह स्थिति इस कुंडली चक्र में आती है, यानी इस स्थिति में होती है, तब उसके ऊपर किया गया तंत्र सफल हो जाता है, तो वहां पर खेल ग्रहों का है। लेकिन सावधान, आपको भलीभांति रहना होगा। आप हर उस इंसान पर नजर रखिए जो आपके घर में प्रवेश करता है, जो आपकी चौखट पर कुछ मांगने आता है। खास तौर पर वह इंसान जो शाम के समय अक्सर आपके घर पर मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, जीवन में कोई है तो केवल परमात्मा है। हमें न तो किसी के ऊपर आश्रित रहना है, न तो किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहना है। अक्सर कुछ लोग अपना काम किसी के बिना नहीं कर पाते। उन्हें कोई चाहिए होता है, या तो वह दोस्तों को साथ लेकर काम करेंगे, चाहे किसी रिश्तेदार को साथ लेकर काम करेंगे। वह अकेले काम नहीं कर पाते, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और लोग इसी का फायदा उठाकर आगे उन्हें नीचे गिरा देते हैं। तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं, दुश्मन के हाथों आपकी कमी नहीं लगनी चाहिए। अगर आपकी कमी दुश्मन के पास पहुंच गई तो फिर आपको बर्बाद करने में वह जरा भी देर नहीं लगाएगा। लोग हमारी हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खास तौर पर ये जो इंसान है, ध्यान दीजिए, का नाम बता रहे हैं, उस इंसान का आपके भी होश उड़ जाएंगे। होश उड़ा देने वाले यह वीडियो आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन करेगी कि आपका जीवन पूरी तरह से तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात ध्यान से सुनिएगा। आपकी जिंदगी में जो लोग आग लगा रहे हैं, जो आपकी चौखट को बांध रहे हैं, आपके ऊपर किसी बाबा से तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, उसमें 2 औरतें और 1 पुरुष शामिल है, जिसमें 2 लोग तो आपस में जुड़े हुए हैं और 1 इंसान अलग है। आप इस बात को ध्यान से समझना। 2 तो औरतें हैं और 1 पुरुष है, लेकिन 1 औरत और 1 पुरुष दोनों मिले हुए हैं और 1 औरत अलग अकेले आपके ऊपर तंत्र प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है। अब यह तीनों ही लोग आपसे केवल और केवल 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। यानी अक्सर इन लोगों का आपके घर पर आना जाना जरूर होता है। ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, मुंह बोले संबंधी हो सकते हैं, आप पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर आप अपना पहले जो मकान खाली करके आए हैं वहां रह रहे आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। सचेत आपको कर रहे हैं। सावधान रहिएगा, क्योंकि दोस्तों, महिलाओं को महिलाओं से आपस में बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है और वे एक दूसरे के बदले को भी बहुत आसानी से नहीं भूलते। तो खतरा 2 महिलाओं से बन रहा है और उनका ही नाम सबसे पहले बताने जा रहे हैं। हम उनके नाम का पहला अक्षर आपको बताएंगे। वैसे तो दोस्तों, गुरुजी अपने शिष्यों के आधार पर देखकर उनका पूरा नाम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम किसी का भी नाम यहां पर नहीं ले सकते, क्योंकि जानकारी गोपनीय रखना हमारा कर्तव्य है। हम आपको संकेत देंगे, नाम के पहले अक्षर बताएंगे, उनकी उम्र बताएंगे, बाद में उन्हें आप बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे। सबसे पहले जो औरत है दोस्तों, ये शादीशुदा है और इनके 2 बच्चे हैं। इनका नाम द अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से, और इनकी उम्र तकरीबन 34 से 28 वर्ष के बीच में है। यह औरत सांवले रंग की है और इनके मस्तक पर दाईं ओर एक तिल है। आपको इनसे बचकर रहना होगा, क्योंकि इनके परिवार में पहले से तंत्र होता आया है। बचपन से ही यह तंत्र के बीच पली बढ़ी है, तो इनकी सोच काफी नकारात्मक है। और अगर आप इनके शिकार बन गए तो इनके षड्यंत्र से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा संभल जाइए। हमने आपको संकेत दिया है, अब उस संकेत को अच्छे तरीके से समझना आपके हाथ में है। अब दोस्तों, एक पुरुष का नाम हम आपको बता रहे हैं, बाद में एक और औरत का नाम बताएंगे। इस पुरुष का नाम पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह पुरुष इस औरत के साथ मिला हुआ है, जिसका नाम ह अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के H अक्षर से भी आपको बचना है। अब सामान्य सी बात है, अगर यह पुरुष और महिला आपस में मिले हुए हैं तो यह पुरुष इस महिला का जरूर कोई नजदीकी संबंधी होगा, या फिर आपका कोई मित्र हो सकता है। इसलिए सावधान रहिएगा। हर नाम वाले पुरुष से जिसकी उम्र तकरीबन 36 से 40 वर्ष के बीच में है, और यह इंसान इस औरत के साथ मिलकर पहले भी आपके खिलाफ जाल बिछा चुका है, अफवाह उड़ा चुका है, चुगली कर चुका है, लेकिन काम नहीं बन पाया, क्योंकि अच्छा नाम आपका है, अच्छा सम्मान आपका है। लेकिन अब जो यह कदम उठाने वाले हैं वह बहुत भयंकर हो सकता है।
और अगर आपकी ग्रह दशा बिगड़ी होगी तो इनका प्रभाव सफल भी हो सकता है। अब एक ही तरीका है जिससे आप बच सकते हैं, वो है उपाय जो वीडियो के अंत में बताएंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास रिश्तेदार खून के रिश्तेदार होते हुए भी मेरे अपने नहीं हैं। कभी कभी तुम्हें ऐसा भाव आता है कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। जब जरूरत पड़ी तो तुम्हारे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जब जरूरत पड़ी तो पैसों की किसी ने मदद नहीं की, यहाँ तक कि बुरे समय में भी तुम अकेला छोड़कर चले गए। ऐसे करीबी तुम्हारे पास है, और जब तुम दूसरे लोगों के घर परिवार को देखते हो कि वे लोग आपस में कितने अच्छे से रह रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये बात देखकर तुम्हारा दिल बहुत जलता है कि है ऊपर वाले, तूने मुझे अच्छे रिश्तेदार क्यों नहीं दिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन वो ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा दिल साफ है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। यहां तक कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम उनके अच्छे की कामना करते हो। इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। तुम बहुत बड़े दिल के इंसान हो, तभी तो आज की यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है, क्योंकि तुम्हारी दहलीज का बंधन होने वाला है। एक बात हम तुम्हें बता दें कि जो तुम्हारे घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज होती है, जिसे चौखट भी कहा जाता है, ये तुम्हारे घर में बहुत मायना रखती है। कहने का मतलब है, ये चौखट जितनी साफ सुथरी होगी, जितना आप इसे स्वच्छ रखेंगे, जितना इसके ऊपर झाड़ू पोछा करेंगे, उतना ही घर में बरकत बनी रहती है। लेकिन जितनी ये चौखट गंदी होगी, दहलीज गंदी होगी। किसी ने कुछ कर दिया होगा, बंधन कर दिया होगा, तो उतना ही ज्यादा गरीबी और कंगाली तुम्हारे घर में आने लगेंगी। और यह बात तुम अभी मानोगे नहीं, लेकिन गुरुजी आगे जो तुम्हें सच्चाई बताने वाले हैं, उसे सुनकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, हमारी उम्र के लोग कहां से कहां पहुंच गए, हम आज भी इसी जगह पर हैं, तो गलती हमारी नहीं है। हम तो मेहनत भरपूर कर रहे हैं, भाग्य भी साथ देना चाहता है, लेकिन कोई दुश्मन इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसने हमारे घर की मुख्य दहलीज का ही बंधन कर दिया है। अब जरा तुम खुद विचार करो, जब माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में आती है तो तुम्हारे मुख्य दरवाजे से आती है, यानी तुम्हारी दहलीज को लांघ कर आती है। अब वही दहलीज पर अगर किसी ने टोना टूट कर किया है, या उसी दहलीज का किसी ने बंधन किया है, उस दहलीज को किसी ने अपवित्र कर दिया है, तो क्या माता रानी तुम्हारे घर में आ पाएगी? और स्वाभाविक सी बात है, माता लक्ष्मी घर में नहीं आ रही तो घर में बरकत कहां से होगी? ऐसे घरों में तो केवल और केवल दरिद्रता होती है। तो अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ संभालना जा सकता है। तुम इस वीडियो को अंत तक देखो और हर एक बात को एकदम अच्छी तरह से जानो, क्योंकि गुरुजी जो तुम्हें आज बातें बताने वाले हैं, वो एक एक बात तुम्हारे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। क्योंकि तुम्हें अक्सर किसी का सहयोग नहीं मिलता, तुम्हें अपने निर्णय खुद लेने पड़ते हैं। जिंदगी की इस रेस में अकेले ही दौड़ना पड़ता है, कोई तुम्हारा सहारा भी नहीं बनता। यानी तुम केवल और केवल उस ऊपर वाले परमात्मा के भरोसे हो। तो अब बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि ऊपर वाले परमात्मा ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, तुम्हारी करुण पुकार को सुन लिया है और तुम्हें रास्ता दिखाने इस वीडियो के माध्यम से परमात्मा खुद संकेत दे रहे हैं। वो इंसान सच में बहुत खुशनसीब होगा जो आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि उस गद्दार का नाम बताने वाले हैं जिसने तुम्हारी दहलीज का बंधन किया है। उसकी पूरी पोल खोल कर रख देंगे। तुम बस वीडियो अंत तक देखते रहना। तुम एक बात समझ जाना कि अक्सर जो दिखता है वैसा होता नहीं, और ये पापा किया बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर रिश्ते की गहराई को समझे कि कौन सा रिश्ता स्वार्थ से हमारे साथ है और कौन सा रिश्ता निस्वार्थ हमारे साथ है। महामूर्ख होगा वो इंसान जो आज की वीडियो अंत तक नहीं दिखेगा, क्योंकि गुरुजी कुछ जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं। अगर तुम इन सावधानियों को बरतोगे तो कभी भी तुम्हारी दहलीज का बंधन नहीं हो पाएगा, कभी भी कोई दुश्मन तुम्हारी दहलीज नहीं बांध पाएगा। जो इंसान आज की वीडियो को अंत तक देखेगा, भविष्य में कभी भी कोई भी काला जादू उस पर असर नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। सबसे पहले अगर तुम माता बगलामुखी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता बगलामुखी सच्चे मन से लिखना, तुम्हारी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुजी का आदेश अब आ चुका है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा
वो ईश्वर की कृपा से होगा, भगवान के आशीर्वाद से होगा। तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करने वाले 10 लोग हैं, लेकिन मुसीबतों का निपटारा करने वाला इकलौता परमात्मा ही काफी है। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि जब हम किसी बड़े आदमी के कार्यक्रम में जाते हैं तो कोई भी नेता हमसे एक बार कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तुझे जब भी तू जरूरत पड़े बस एक कॉल कर देना, मैं तेरा सारा काम करवा दूंगा। एक बड़े आदमी, एक बड़े नेता के मुंह से हम जब ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। वो बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा आदमी है, उसने हमें आश्वासन दिया है, अब हमारा काम हो जाएगा। मतलब एक सामान्य सा इंसान तुम्हें ऐसी बात कह देता है, तुम्हें भरोसा दे देता है, तो तुम कितने खुश हो जाते हो, कितने अकड़ कर चलने लगते हो। चाहे जरूरत पड़ने पर वो इंसान फोन उठाए या ना उठाए, लेकिन तुम्हारे अंदर कितना आत्मविश्वास आ जाता है। तो वो सामान्य से इंसान है, और जो ऊपर बैठे हैं वो साक्षात परम पिता परमेश्वर है, स्वयं साक्षात महादेव है, भगवान विष्णु है। वो तुमसे कह रहे हैं कि तू अपनी जिंदगी की चिंता मत कर, खा, तू अपनी जिंदगी मेरे भरोसे छोड़ दे और अपने हर दिन को अच्छी तरह से जीना शुरू कर, फिर देख मैं तेरे रास्ते के सारे कांटे हटा दूंगा। तो एक बार उस परम पिता परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके खुद को बिंदास जिंदगी जीने के लिए कह देना, क्योंकि ये सब तो दुनिया के मामूली लोग हैं। हमें तो ऊपर वाला भगवान गारंटी दे रहा है कि तेरा कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। तो हम उदास क्यों रहते हैं? तुमने भी एक बात नोटिस करी होगी, कहीं पर तुम बहुत जरूरी काम के लिए जाना चाहते हो और जाना टल जाता है, या मान लो कोई ऐसी रोक टोक लग जाती है, घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है और तुम नहीं जा पाते हो, तो तुम तो मायूसी हो जाते हो कि मुझे वहां जाना था, मेरा जाना वह जरूरी था, मैं नहीं जा पाया। कभी कभी स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ जाता है। हम लाख कोशिश करते हैं, लेकिन दवाई गोली शरीर पर असर नहीं करती। ऐसा भी कई बार लोगों के साथ होता है। एक काम जिसके बनने की पूरी उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। शादी का रिश्ता अंत समय पर टूट जाता है और चारों तरफ से मुसीबतें उस इंसान को घेरने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? गुरुजी बहुत काम की बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जो इंसान हमारी खुशियां नहीं देख सकता, जो इंसान हमें हंसता हुआ नहीं देख सकता, जो हमारा अपना होता है, जिसे हम तो अपना मानते हैं लेकिन वो हमें अपना नहीं मानता, ऐसा इंसान चुपचाप आपके घर में आकर आपकी दहलीज को बांध देता है। और जैसे ही आपकी दहलीज का बंधन होता है, वैसे ही आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। आपके घर में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार वाले एक दूसरे को कुछ नहीं समझते और अनाप शनाप एक दूसरे को बोलते हैं, जिससे रिश्ते पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं और पारिवारिक बंटवारे की नौबत आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी धर्मपत्नी या पति परमेश्वर के साथ ही लड़ाई झगड़ा होता है, जबकि हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी बात बात पर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? घर में अचानक से इतने मकड़ी के जाले क्यों हो गए हैं? इतने ज्यादा शांत घर में इतनी तेज आवाजें क्यों रहने लगी हैं? इतना शोर क्यों मचने लगा है? अर्थात हमारे घर की दहलीज का बंधन कर दिया है। अब जब तक यह बंधन नहीं टूटेगा, तब तक हमारी जिंदगी में उथल पुथल मची रहेंगी। हम कामों को बिगाड़ते रहेंगे, हम जिंदगी में नीचे गिरते रहेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले आपकी दहलीज का बंधन दूर करें, अपनी दहलीज को उस बंधन से मुक्त करें। तो वो काम आप अंपा के की कुंभत सप्तांता 3 सावधानी बरतकर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो ध्यान से अंत तक देखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। उस गद्दार का नाम भी वीडियो के अंत में पता चलेगा, जो आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है। एक बात और हम आपको बता देते हैं, इस इंसान पर क्योंकि आपको हमेशा से शक रहा है, लेकिन आपको ऐसा ही लगता था कि इसे एक मौका और देना चाहिए, हमारे घर परिवार का इंसान है, लेकिन तुम्हारा शक सही साबित होने वाला है। वास्तव में यही गद्दार निकलने वाला है। नाम जब आप सुनोगे तो आपके रांग पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले हम 3 सावधानियों की चर्चा करेंगे। आखिर क्या क्या 3 सावधानियां तुम्हें बरतनी हैं? बहुत जरूरी बातें करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो लाभ ही लाभ प्राप्त कर पाओगे। सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि जो भी तुम्हारा मुख्य दरवाजा है, जहां से सभी मेहमान, सभी लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं,
उस मुख्य दरवाजे के नीचे जो दहलीज होती है, जो भी देहरी होती है, तुम्हें हल्दी के पानी से गुरुवार के दिन उसे धोना चाहिए, क्योंकि वो दहलीज तुम्हारे घर में सुख और दुख का केंद्र है, सकारात्मक और नकारात्मकता आने का मुख्य मार्ग है। तुम चाहो तो उस रास्ते से देवी शक्तियां भी भुला सकते हो, और तुम गलती करोगे तो उसी रास्ते से तुम्हारे घर में भूत प्रेत आत्मा भी आ जाएंगे। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने घर को कैसा रखते हो। जो इंसान कभी भी नहाता नहीं है, शरीर को अस्वच्छ रखता है, उस इंसान के अंदर बुरी आत्माएं आती हैं। उस इंसान के ऊपर काला जादू तंत्र मंत्र प्रभाव जल्दी असर करता है। लेकिन जो इंसान रोजाना नहाता है, भगवान के मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता है, उस इंसान के ऊपर देवी देवताओं की कृपा होती है। कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके आसपास भी नहीं फटकती, क्योंकि वो पवित्र होता है। उसी प्रकार से हमारे घर की दहलीज होती है। हमें इस दहलीज को भी साफ सुथरा और पवित्र रखना होगा। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। गुरुजी जो बात तुम्हें बताने जा रहे हैं वो कोई और तुम्हें नहीं बताएगा। सप्ताह में 2-3 बार अपने घर की दहलीज को अच्छे साफ पानी से गंगा जल मिलाकर, हल्दी मिलाकर धोना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तंत्र मंत्र करने के लिए तुम्हारे घर की दहलीज को बांधने के लिए दुश्मन बहुत गंदी चाल चलने वाला है। हम तुमको बता दें कि सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने या फिर काली राई अगर तुम्हें अपनी चौखट या दहलीज के आसपास मिलती है तो समझ जाना तुम्हारी दहलीज का बंधन हो चुका है, दुश्मन काला जादू कर चुका है। लेकिन रोजाना साफ सफाई रखोगे, घर की दहलीज का ध्यान रखोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इतना तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना। लेकिन तुम लापरवाही बरतोगे, कमरे के अंदर अंदर पोंछा लगा लोगे, घर की दहलीज को गंदा रखोगे, तो फिर केवल और केवल घर में दरिद्रता आएगी, माता लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। अब दूसरी जो सावधानी तुम्हें बरतनी है कि तुम अपनी कोई भी गुप्त बात, गुप्त योजना, अगला कदम घर के किसी भी सदस्य को तब तक मत बताना जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। कभी कभी हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, हम हमारे नए काम के लिए बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना सबको इस बारे में बता दिया जाए। अब हमें बाहर वालों पर तो शक होता है कि बाहर वालों को बता देंगे तो वो हमारे काम को नजर लगा देंगे, तो हम सोचते हैं घर घर में बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम्हारा काम बने। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि तुम अपने घर में, अपने परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदारों को जानते होंगे जिन्होंने कभी भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, जिन्होंने हमेशा तुम्हें ताना मारा, जिन्होंने हमेशा तुम्हारी सफलता पर मुंह फुलाया। अब जरा तुम सोचो, तुम्हारे घर परिवार में एक ऐसा ही इंसान मौजूद है जिसका नाम अभी आगे हम बताने वाले हैं। नाम जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई सुननी होगी। हम कब तक मन पर पत्थर रखकर गलत चीज को सहते रहेंगे? अब गुरुजी हर सच्चाई सामने लाने वाले हैं। उस दुश्मन का नाम भी बताने वाले हैं। वो एक पुरुष है या फिर कोई स्त्री, ये तो तुम वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे। लेकिन फिलहाल में दूसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि भूल कर भी अपनी योजना के बारे में अपने परिवार के किसी सदस्य को